फ़र्ज़ कीजिए, एक उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा। आपने किसी चीज़ में पैसे लगाए, कई लाख रुपए, जो आपने बड़ी मुश्किलों से जोड़ी थी। इस उम्मीद से आपने वो पैसे लगाए कि ये पैसे मुझे कुछ समय बाद, कुछ साल बाद बढ़ के मिलेंगे। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बढ़ के तो मिलना दूर, जो पैसे थे वो भी डूब गए। कितना गुस्सा आएगा आपको। जितनी भी जमा पूंजी थी वो रखी थी तो ही ठीक था, वो भी डूब गया। हम उसको बढ़ाने की उम्मीद से इन्वेस्टमेंट की और वो पैसे भी डूब गए। कितना ज़ोर से दिमाग ख़राब होता है कि सारी मेरी जमा पूंजी सब चली गई। तो सोचिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या आपके ऊपर नहीं हुआ है? स्कूल लाइफ से लेकर के आज कॉलेज लाइफ तक आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट चल रहा है रेगुलर। जी हाँ, स्कूल की फीसेस, ट्यूशन फीसेस, उस आपकी सारी ज़रूरतें, और ये पढ़ाई लिखाई में पैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े तौर पे खर्च किए जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं मालूम है आपको? मैं आप सब युवा से बात कर रहा हूँ, आप सब यंगस्टर से बात कर रहा हूँ, जो आज के समय में स्टडी के लिए बाहर जा कर के पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आपके ऊपर आपके पापा ने, आपके माँ ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? और उस इन्वेस्टमेंट किस लिए किया गया है? आपको बेहतर बनाने के लिए। तो आप एक बार अपने आप से पूछिएगा, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं उस लायक हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ? यदि नहीं हुआ हूँ तो पूरी लाइफ बेकार जा रही है। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्कूल टाइम से चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस में हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, और आप रेगुलर पढ़ते 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 चले जा रहे। लाखों क्या कितने सारे पैसे आपके ऊपर खर्च हो चुके हैं। किस लिए? आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। जी हाँ, वो पैसे कई लाखों जो आपके ऊपर खर्च हो रहे हैं, उससे उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनने वाली जो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं कि बुढ़ापे में उनको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा। ना ना, कहाँ आप लोग ध्यान देते हैं आजकल अपने माँ बाप पे? वो तो सिर्फ इस उम्मीद से लगा रहे हैं आपके ऊपर पैसे कि आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए, आप अच्छी जगह नौकरी में चले जाओ, आप अच्छी जगह बिजनेस में चले जाओ, आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आप बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, जो भी करो। सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया उन्होंने, अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जितनी भी थी आपके ऊपर डालते चले जा रहे हैं। बहुत धनी आदमियों की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर क्लास फैमिलीज़ अपने बच्चों को पढ़ाने में जी जान लगा देते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं। भाई किस तरह से जाकर के मेहनत मजदूरी और किसी किसी जगह की नौकरी कर रहे होते हैं, अपने बॉस की गालियाँ खा रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, धूप में जाना, धूप में आना, बारिश में भी ड्यूटी छोड़ना नहीं, जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है। बहुत तेरे तो ऐसे हैं जिनकी माएँ कहीं कहीं जा कर के झाड़ू कर रही हैं, किसी के यहाँ काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा एक बार दोस्तों इस बारे में सोचो, बैठ के अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जितने पैसे मेरे ऊपर इन्वेस्ट होते चले जा रहे हैं, क्या मैं उस काबिल बन रहा हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, जिस लिए मुझे यहाँ भेजा गया है? क्या मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ? यदि नहीं बढ़ रहा हूँ ना दोस्तों, तो सोचो इस बारे में, बहुत गलत कर रहे हो आप पढ़ लिख के वापस लौटो तो वो चीज़ लेके लौटो जो उनको चाहिए है, खाली हाथ मत लौटो। और थोड़ा और ऊपर आते हैं, जो लोग बिजनेस या नौकरी की तरफ बढ़ भी गए हैं, तो आपको इस लायक बनाने में जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया ना, उनको रिटर्न क्या दे रहे हैं आप? कुछ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनको एक कमरे में हमने सेट कर दिया, वो वहीं पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, जैसा भी रहना है रहे। उनको अगर तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तो हमने एक नर्स लगा दी, हम अपने हाथों से नहीं कर पा रहे। बदले में क्या चाहिए उनको? बस थोड़ी सी खुशी ही तो चाहिए। क्या वो मांगते हैं कि मेरे लिए एक गाड़ी ला दो, मेरे लिए एक अलग से बंगला ला दो, मैं वहाँ पे रहूँगा, मेरे को और बड़ी गाड़ी चाहिए? ऐसा कुछ मांगा क्या कभी ने आपके माँ ने, आपके पापा ने? कभी नहीं। वो आपके लिए सोचते हैं कि आप एक बड़ा बंगला ले लो, आप एक बड़ी गाड़ी ले लो, आपकी ज़िंदगी संवर जाए, वो उसी में खुश हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए उनको कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। और हम लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाते। दोस्तों
मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ये जो गार्जियंस होते हैं ना, आपके पापा जब जवान थे, जब उनकी नौकरी लगी तो बहुत सारी इच्छाएं आशाएं लेकर के वो दिमाग में घूमते थे, ये लूँगा वो लूँगा, ऐसा बंगला खरीदूँगा, इस गाड़ी में जाऊँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा। फिर किसी के साथ उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद भी कुछ सपने देखे उन्होंने उस लाइफ पार्टनर के साथ कि हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, वैसा घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर आप आ जाते हैं। आप जैसे इस दुनिया में आते हैं उनके सारे सपने ख़त्म। जितना भी दिमाग में सपना लिया था सब खत्म। अब सारे सपनों में आप शामिल हैं। सारे सपनों में आप शामिल हो चुके हैं कि इसके लिए और बेहतर करना है, इसके लिए ये लाना है, इसके लिए वो लाना है, इसके लिए बेहतर से बेहतर सबसे बड़ी स्कूल में इसका एडमिशन करवाना है, इसके लिए ज़्यादा अच्छा करियर चुनना है, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, उसके लिए मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को अपनी नौकरी को और बेटर करना पड़ेगा, मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, मुझे पार्ट टाइम कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वो सब करता है। वो पिता अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए सब कुछ करता है। और जब बेटे 15, 16 साल के, 17 साल के होते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे पापा गलत हैं, मैं सही सोचता हूँ, वो मेरे लिए सही नहीं सोचते हैं, मेरी माँ मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, मेरे पापा मेरे को हर टाइम नज़र रखते हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। कितना दिल दुखा रहे हैं आप अपने माँ बाप का, सोचिए इस बारे में। अरे जिसके आप कलेजे के टुकड़े हैं, जिसने पाल पोस के इस लायक बनाया है कि आप इतने अच्छे दिख रहे हैं, इस पाल पोस के इतना अच्छा बनाया कि आपकी तासीर, आपकी तरबियत, आपकी तहजीब सब बढ़िया है, आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि आप अच्छे, और आपको अच्छा बनाया कौन? उन्होंने, गार्जियंस ने, आपके माता पिता ने, जिसकी वजह से आप अच्छे लग रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। और इस बात की खुशी उन्हें भी है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें हम इधर माँ बाप को भूल के उस तरफ भटक जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई जो चीज़ है ना, जिस पे आपके गार्जियंस ने, आपके माता पिता ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो आपको इतना बेहतर, इतना बेहतरीन करना है। देखिए, इतनी सारी बातें बताने या सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ यही था कि लाइफ को बेहतर जिएं, जिससे आपके गार्जियन भी खुश हों और आपकी वजह से लोगों का भी भला हो। अपनी लाइफ तो आप बेहतर बनाएं ही, साथ में लोगों की भी लाइफ आप बेहतर बनाएं। सोचिएगा इस बारे में। अगर दिल तक बात पहुंची हो तो और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।